भावना थी और भगवान शिव जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसे भक्ति मिल ही जाती है, उसे मेरा दर्शन हो ही जाता है। ये काशी का महात्म्य है। भगवान नारायण कहते हैं काशी में तो कोई अपराधी भी मरता है तो उसे यमराज के नरक नहीं, उसे भगवान के धाम को जाना पड़ता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो आज चंद्र ग्रहण के समय में आप काशी विश्वनाथ की महिमा, बाबा विश्वनाथ का महात्म्य आप सुन रहे हैं और आप सब मैसेज में लिख रहे हैं कि आनंद हो गया है। आनंद तो होता है, भगवान की कथा सुनने पर आनंद तो होता ही है। कभी आप उत्तर प्रदेश के तीर्थों की तरफ आप जाएं, चित्रकूट जाएं, प्रयाग जाएं, थोड़ा सा समय निकाल करके आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। जो भी लोग गया जी आ रहे हैं, करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग गया जी में चल करके आते हैं। तो नियम तो यह है, वायु पुराण में वर्णन है, लिखा है कि जब आप इधर से जाएं, यदि आपके पास टाइम है तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन काशी में करके जाइए। यदि उतना समय नहीं है तो अपने घर में भी आप प्रवेश करते हैं तो गांव में कोई मंदिर है, शिवालय है, नारायण का कोई भी मंदिर है, वहाँ दर्शन करके परिक्रमा करके उसके तत्पश्चात ही अपने घर में प्रवेश कीजिए। ये गया यात्रा में वायु पुराण में ये वर्णन किया गया है। तो आज चंद्र ग्रहण के समय पर हम काशी की महिमा आप सुन रहे हैं तो आप सच मानिए इससे हमारा ताप प्रताप और संताप ये सब समाप्त होता है। और इस समय ग्रहण का मध्य काल चल रहा है जिसमें जप करना, भजन करना, प्रभु का नाम लेना बहुत ज़्यादा प्रभावी, बहुत ही ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। मैं कहना चाहूँगा ग्रहण के स्पर्श काल में शुद्धि की ज़रूरत है, स्नान वगैरह किया जाता है स्पर्श काल में, उसके मध्य काल में भजन किया जाता है और उसके मोक्ष काल में दान किया जाता है। तो ये इसके जो तीनों काल हैं तो उसकी इतनी बड़ी महिमा है। जैसे 1:27 हों, पहले तो मन में ये सोच लेना उसी समय कि हमें ये दान स्वरूप पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए देना है। उसके तत्पश्चात नहा लेना, स्नान के तत्पश्चात धुले हुए वस्त्र पहनना, गंगा जल का आचमन करना, एक माला जपना भगवान के नाम की, गुरुदेव के मंत्र की जपना। एक माला का प्रभाव 10,000 माला के ही बराबर नहीं। ग्रंथ तो ये कहता है कि तुम्हारे गुरु मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख जप करने का फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाता है। ग्रहण के समय की इतनी बड़ी महिमा, इसलिए ग्रहण को पर्व के नाम से जाना जाता है। और आज ही मैंने आपको बोला है कि ग्रहण के समय पर धरती का जितना पानी है वो सब गंगा का रूप धारण कर लेता है और धरती के जितने भी महात्मा हैं, धरती के जितने भी गुरु हैं, वो सब नारायण के रूप में दर्शन देते हैं। उतने ही फल की प्राप्ति भगवत दर्शन के बराबर फल मिलता है। आज मैंने दिन की कथा में बोला भी था कि आप ग्रहण के समय पर अपने गुरुजनों के दर्शन कीजिए। आपके मोबाइल में उनकी तस्वीर होगी, फोटो होगी। सप्तऋषियों का दर्शन कीजिए, देवसी नारद जी का दर्शन कीजिए, महात्माओं का दर्शन कीजिए। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ है। आप मैसेज में लिख रहे हैं कि टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम कब निकल गया। टाइम का तो पता नहीं चला। बहुत बड़ी लगभग 2,500 लोगों की संख्या में आप लाइव इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। अभी जाइएगा नहीं और इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजिएगा। जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे विविध चैनलों पर प्रत्येक दिन आप श्राद्ध के बारे में आप सुनेंगे, उसको आप सुनते रहिए। कल है पड़वा, जहाँ पैसा बाजार में जाकर के अटक गया है, मिल नहीं रहा है, वापसी नहीं हो रही है, तो प्रतिपदा का श्राद्ध इतना बड़ा प्रभाव रखता है। अपने घर पर ब्राह्मण बुलाइए, जमाइए। यदि व्यवस्था नहीं है तो हमें एक टेलीफोन कर दीजिएगा। गया जी की धरती पर एक ब्राह्मण 1000 ब्राह्मण के बराबर होता है, तो वह सब हम भी करा देंगे। तो यदि वहाँ नहीं व्यवस्था हो रही है तो हमें, आपके मैं तो कहूँगा वहाँ भी व्यवस्था हो जाए तो भी श्री गया जी में कल प्रतिपदा के लिए आप एक ब्राह्मण को भोजन कराइए। हमारे पास बहुत ब्राह्मण हैं, बहुत बड़ा आयोजन है, देश का बहुत बड़ा आयोजन कालचक्र मैदान गया जी की धरती पर यह चल रहा है। जो भी लोग आ सकते हैं आना चाहिए और हो सके तो प्रयाग में होते हुए फिर आप यहाँ आएँ। जो उनको बाल उतरवाना है वो प्रयाग में उतरवाएँ। जब यहाँ से लौटें तब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हुए वापस होइए। तो आज चंद्र ग्रहण के समय में आपने इतनी कथा सुनी, एक बार गंगा जी का दर्शन कर लो, फल्गु मैया का दर्शन कर लो, महादेव की पिंडी का दर्शन कर लो। क्योंकि चंद्र ग्रहण में शिव जी के दर्शन की इसलिए महिमा है क्योंकि भगवान महादेव ने भी चंद्रमा को अपने भाल के ऊपर सुशोभित किया है। जन्म पत्री के सिगरे
जन्म पत्री के सगरे दोष समाप्त हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है वो भी न्यूटन हो जाता है, वह भी ढीला हो जाता है इस कथा को सुनने से। तो ये कथा आपके बीच में हमने रखी और आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ताप प्रताप संताप सब मिट जाएं और आपको बहुत कुछ प्राप्त हो। ईश्वर के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा। मानसिक भाव से गुरु मंत्र का आप जप कीजिए। मैं कहूँगा भले ही आप थोड़ा सा दान पुण्य करें और कहीं भी करें, किसी के लिए भी करें, लेकिन ज़रूर करें। गौ माता को जरूर कुछ देना। और फिर मैं कहूँगा कि गौ माता के लिए भूमि, क्यों बराह पुराण में कथा का वर्णन है और धरती के पति भगवान वराह नारायण है, तो इसमें धरती दान का बहुत बड़ा महात्म्य है। वैसे भी भूमि का दान करने से मंगल दोष में निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि आपको पता हो कि मंगल भूमि का पुत्र है, भूमि का पुत्र है मंगल, और भूमि का दान करने से संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो जैसे मध्य काल में जप का, तो मोक्ष काल में दान का बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रभाव है। अब इसे आज संकल्प ले लें कि जैसे ही सर्दी आवेंगी तो रुई का दान, सफ़ेद चीज़ों के दान की भी बड़ी महिमा है इसमें, तो यह आप कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। एक बहुत बड़ी तादाद में आपने इस कार्यक्रम को सुना है। सुबह हम फिर पांडाल में 6:30 बजे भागवत जी का पाठ आरंभ हो जाएगा, तर्पण होगा, गीता जी का पाठ होगा, भागवत जी की कथा होगी, पूरा दिन भर आनंद ही आनंद होगा। तर्पण में आप अपने आप को जोड़िएगा। 8 दिन के तर्पण की सेवा राशि हमारे नंबरों पर सुबह संपर्क कर लेना, 92 195 12 704। पूरा 16 दिन के लिए तर्पण पूजा पाठ, उससे आप जुड़ करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन में भी आप जुड़ सकते हैं, बहुत बहुत आनंद होगा। जो लोग बाद में जुड़े हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बैठ करके बिना माला के मैं जप करूँगा, क्योंकि उसके बाद में फिर मोक्ष का समय आ जाएगा, मोक्ष काल, और मुझे तो सोना ही नहीं है 1 सेकंड के लिए भी, और ना मैं सोया हूँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों की महिमा बिल्कुल जानते हैं। जब से ग्रहण आरंभ हुआ है, ना बाथरूम के लिए गए और ना पानी पिया। ग्रहण के काल में बेटा बाथरूम मल मूत्र विसर्जन के लिए भी नहीं जाते। कितनी कठिन ये चीज़ें हैं, और ये हमें सुनकर के बहुत लोग इसको पालन कर रहे होंगे, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो चले जाना, क्योंकि बाथरूम रोकने से किडनी के ऊपर असर पड़ता है, और 1 आध दिन में कुछ भी नहीं होगा। कोई बहुत ही ज़्यादा दबाव हो तो आप जा सकते हैं, नहीं तो अब क्या, अब तो थोड़ी सी ही देरी रह गई है, क्योंकि 1:27 पर मुक्त हो जाएंगे चंद्र देवता। उसके बाद में फिर आप स्नान वगैरह सब कुछ करना, दान पुण्य करना, ठीक है। यदि आप रात्रि को खा लेते हैं तो उसके तत्पश्चात आप जिम लीजिएगा, नहीं तो फिर अब क्या है, आंख बंद हुई सवेरा हुआ, सुबह भर स्नान करके फिर भगवान का पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके, और 1 माला चंद्रमा के लिए भी आप जप ले। मंत्र मैं बता देता हूँ उस मंत्र को, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। तो इससे क्रोध समाप्त होगा, मस्तिष्क बिल्कुल शीतल होगा। नवग्रह में चंद्रमा आते हैं, उनका ये बड़ा अद्भुत मंत्र है, तो यह आप कर सकते हैं। मैंने आपको सब विधि बता दी है, और इसमें कल चावल का दान, दूध का दान, कपूर का दान, कपूर के दान की बहुत बड़ी महिमा है इसमें, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। गौदान वगैरह ये तो सब चीज़ें हैं ही, लेकिन छोटे छोटे दानों की भी बहुत बड़ी महिमा है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइव अच्छा लगा है, तो इसकी दक्षिणा तो बस इतनी सी है, आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं उन सबसे इनको आगे शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। बहन विजय लक्ष्मी सारस्वत आपने लिखा है कि ये कथा तो हमने सब पहली बार सुनी है। एस के शर्मा जी, संगीता बहन, बबली